बजाओ बजाओ। इस बैंड बाजी की आवाज सुनकर ऊपर बैठे हमारे एप्पल की आत्मा खुश होकर दौड़ते दौड़ते नीचे आएगी, हमरे संग नाचेगी भी। हाँ तो बजाओ भाई बजाओ। अरे तुम लोग रुक क्यों गए भाई? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? हमने कहा और ये सच में ऊपर से नीचे आ गया। ये एप्पल राजू नहीं है, उसका भाई चप्पल राजू है। अरे भाई ये अपना एप्पल ही है ना? नहीं सर। तो फिर वो एप्पल और ई चप्पल एक जैसे कैसे दिखते हैं? सर हम दोनों जुड़वा भाई है ना। अरे हमने तुम लोगों को बावर्ची लाने को कहा था और तुम इस चप्पल को क्यों उठा लाए? ये चप्पल राजू शहर का बहुत बड़ा बावर्ची है, ये बहुत बड़े होटल में खाना पकाता है भैया। ये चप्पल, यहाँ खाना बहुत मजेदार बनना चाहिए। उतारो नीचे, जाओ लेकर जाओ इसको अंदर, काम पे लगाओ। अरे वो चप्पल इधर घूम। अंदर कहाँ जा रहा है तू? पहले अपने भाई के फोटो को हाथ तो जोड़ प्रणाम कर। ठीक है। अब हो गया ना, जाओ जाकर खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। अरे जा ना। भगवान! अरे बाप रे, ये कहाँ से टपक गया? अब क्या होगा? मामा जी आप जिंदा हैं क्या? अरे बच्चों, ये आदमी तुम्हारा मरा हुआ एप्पल मामा नहीं, ये तुम्हारा चप्पल मामा है। अरे तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा ये मामा यहाँ आने वाला है, ये बात तुमको पता नहीं था क्या? कैसे पता चलेगा सर? भाई की मौत के गम में ये हमें भूल ही गए सर। मामा जी हौसला रखिए, मामा जी हमारे साथ चलिए, रोते नहीं मामा जी, आइए। हाँ। श्रीलंका में पूजे जाने वाले भगवान हैं आप लोग, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम पर आने वाले संकटों को हमने अपने ऊपर ले लिया, तुम्हें छुड़ाकर हम यहाँ खुद ही फंस गए भक्त। तुम्हारा मैटर सॉल्व करने के लिए हम दोनों को एक एक क्वार्टर पीना पड़ा। आप लोग शराब भी पीते हैं क्या? शराब का मतलब ब्रांडी विस्की नहीं है भक्त, अमृत है। जब हम अमृत पीकर विश्राम करने लगे तो कोई आकर हमारी अंगूठियां चुरा ले गया। अंगूठियां खोने से श्रीलंका का स्वर्ग द्वार हमारे लिए बंद हो गया है, इसलिए हम यहीं रह गए। अंगूठी के खो जाने और यहाँ रहने के बीच लिंक क्या है प्रभु? तुमने असरानी और कादर खान की तकदीर वाला फिल्म तो देखी होगी ना? देखिए प्रभु, उसमें रवीना टंडन भी है। उसमें असरानी और कादर खान धरती पर आकर क्यों रहते हैं पता है? क्योंकि उनकी भविष्यवाणी की किताब खो जाती है। उसी तरह हमारी अंगूठी भी खो गई है। होटल में रहने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए तुम्हारे भांजे बनकर यहीं पर सेटल हो गए हैं। ओहो। मैं देवताओं का मामा बना हूँ, मेरा जन्म सार्थक हो गया भगवान। ये बताओ, तुम मुसीबत की चक्की से निकलकर वापस पिसने के लिए क्यों आ गए? अरे क्या करूँ, मेरी किस्मत ही फूटी है। उन्हें बताता है एप्पल राजू MA LLB हूँ, तो मुझे पकड़ कर ले जाते, इसीलिए बोला कि मैं बावर्ची हूँ। कुछ और बताना चाहिए था। उन्हें बावर्ची की जरूरत है, मुझे क्या पता था प्रभु? हम दोनों भगवान हैं, अगर ये बात अगर तुमने किसी को बताया तो तेरे शरीर के 2 टुकड़े करके हम कुत्तों को खिलाएंगे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इस राज को अपने ही दिल में मिन 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 जपता ही रहूंगा। ठीक है पंडित जी, ठीक है। ताऊ जी सुना? क्या बात है बेटा, आज तो तू बहुत ही खुश लग रहा है, हमको भी तो बताओ। अगले शुक्रवार के दिन मुहूर्त बहुत शुभ है, उसी दिन शादी होगी। अपने दुश्मन पे तूने बम फेंका, इस बात से मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। भाई अब क्या हुआ भाई? आप ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे आपकी शादी हो रही है। ज्यादा एक्साइटमेंट इस उम्र में अच्छा नहीं होता है। अरे तो खुशी के वक्त भी रोऊं क्या मैं? ज्यादा रोना भी ठीक नहीं है। खुशी का लेवल और दुख का लेवल दोनों बैलेंस में होना चाहिए। भाई मुबारक हो। ओनू लगन थारो बंटा था। बिल्कुल। I never seen an idiot like you sir। अबे ओ लायर, कहिए सर। शादी की पूरी तैयारियां तुम ही लोगों को करना है। ठीक है सर। अबे हवाई चप्पल। सर आप मेरे नाम का कचरा क्यों कर रहे हैं सर? अरे चप्पल को चप्पल बोला तो इसमें गलत क्या बोला भाई? ए हवाई चप्पल सुनो, चाहे कितना भी खर्चा क्यों ना हो, मेहमानों के लिए हर तरह के पकवान बनाकर तैयार रखना, खाकर तबीयत खुश हो जानी चाहिए। चल जा जा। 2-4 दिनों के लिए ये बम तलवारों का काम बाजू में रखो और फूल गूंजने का काम शुरू करो। देखकर लोगों की आंखें दंगे जानी चाहिए। किसकी समाधि के लिए? चलो, तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अगले हफ्ते तुम्हारी शादी हमारे भतीजे से हो रही है। अगले हफ्ते शादी तो जरूर होगी, लेकिन तुम्हारे उस भतीजे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो होगी किसी और के साथ। किसी और के साथ? कौन है वो? मेरा प्रेमी। वो जरूर आएगा और तुम देखते रह जाओगे। तुम्हारे ही आंखों के सामने, तुम्हारे ही रखे हुए मुहूर्त में मेरा प्रेमी मेरी मांग भरेगा। तुम्हारा प्रेमी यहाँ आकर मेरी आंखों के सामने तुमसे शादी करेगा? अच्छा मजाक है। जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे काटते हुए आगे बढ़कर मुझे मंगलसूत्र पहनाएगा वो। हलवा है क्या? तुम्हारा प्रेमी आकर भाई को मारकर तुमसे शादी करेगा? तो बुला लो उस मर्द को,
किसमें कितना दम है देख लेते हैं। उसके यहाँ आते ही इन सब मुस्टंडों की बैंड बज जाएगी। उसकी जात का, यहाँ पर सभी मर्द चूड़ियां पहनकर बैठे हैं क्या? वो क्या यहाँ आएगा? उसके आने से पहले ही उसे ढूंढकर उसे खत्म कर देंगे हमारे भाई। सही कहना पड़े भाई। उस लड़के को ढूंढने के लिए मैं क्यों जाऊंगा? हाँ, देखा ना मेरे प्रेमी से कितना डरता है ये। डरता हूँ? और मैं? हाँ तुम। जैसे शेखर ने कहा, मैं उस चूहे को ढूंढकर, ये हुई ना बात, तेरे सामने लाकर उसे, जियो भाई, उसे काट कर तेरे गले में मंगलसूत्र डालूंगा। जय हो वीर प्रताप भाई की जय हो, वीर प्रताप भाई की जय हो, वीर प्रताप भाई की जय हो, वीर प्रताप भाई की जय हो। उसे पकड़ने के लिए हमें गुरु नानक कॉलेज में जाना होगा। वो उधर मिलेगा, ये तुम कैसे कह सकते हो? वैसे ही मुझे तो लगता है जिस कॉलेज में अंजू मैडम पढ़ती थी, जाहिर है वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता होगा। 4 आदमी जाओ और उसे उठा कर लाओ। 4 लोग जाओगे तो एक ही फटके में मारे जाओगे। जिसका तुम शिकार करने जा रहे हो ना, वो एक शेर है। वो एक शेर है, ये तू कैसे जानता है? भैया ये सच है। वो जो प्यार में डूब जाते हैं वो शेर से भी खतरनाक होते हैं। कम से कम 50 लोगों को भेजो, अगर मार नहीं पाए तो उसे उठा कर तो ले आएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। पागल हो जाऊंगा मैं। क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान। ये तुम नहीं समझोगे भक्त एप्पल, प्यार का जुनून है प्रभु। ये जो लड़की है ना, एक लड़के से प्यार करती है, इससे शादी रोककर उससे शादी करवानी है। भगवान जयसूर्या की यही स्कीम है। आप ये सारी बातें कैसे जानते हैं प्रभु? कर्ता कर्म और क्रिया सबकी खबर हम रखते हैं। वो तो करता है हाँ। और कर्मा वो है, क्रिया तुम हो भगवान। भक्त। लोक कल्याण के लिए रावण का संहार मेरे द्वारा हो रहा है। ये तो मेरे पिछले जन्मों का पुण्य है भगवान। सारे गमा पधनी सा। दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे तुम्हारी इज्जत लूटने का मन कर रहा है। अगर कोई देख लेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी अंजू। अंजू सीधी तरह से खुद को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं जबरदस्ती करूंगी। तुम्हें काट खाऊंगी। बाप रे। अनर्थ हो रहा है भगवान। वो अनर्थ नहीं भक्त, प्रसाद है। वो भगवान जयसूर्या की सेवा कर रही है। भगवान की ऐसी सेवा मैंने आज तक नहीं देखी भगवान। श्रीलंका में ऐसा ही होता है। हाँ। भगवान मुझे अपने साथ श्रीलंका ले चलिए ना, मुझे भी ऐसी सेवा की इच्छा है। अगर ये बात किसी को पता चली ना, तो जानते हो तुम्हारा क्या होगा? मेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे प्रभु। जानते हो ना? हाँ। तो जाओ। अबे टकले, अंजू का लवर कौन है बोल? तू है? जंगल के शेर को सिर्फ शिकार करना ही आता है, लेकिन इस शेर को शिकार करना भी आता है और खेलना भी। वहाँ खेल खेलना और यहाँ शिकार करना। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही तू अपनी सेहत के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है भाई। माई, इस सुई की चुभन से चाकू की चुभन ज्यादा अच्छी होगी भाई। अब क्यों कुछेड़ा भाई? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे भाई, मैं उस पर गुस्सा थोड़ा ही कर रहा था। तो फिर हाथ आगे बढ़ाइए। एक काम कर, इसे इसमें डाल और इसे मिक्सर में मिक्स करके छाछ बना के दे दे, हम पी जाएंगे। भैया भैया, एक पार्सल आया भैया। लाओ लाओ। क्या होगा इसमें भाई? भाई के शादी के ग्रीटिंग कार्ड्स होंगे। अरे इसमें तो कुछ लाल अक्षर में लिखा है। लगता है किसी पागल ने कुछ लिखा है भैया। अरे ऐसी वैसी चीज नहीं है, शादी का न्योता है। अंजू और चंदू, 6 days to go। 6 घंटे पहले ही नहीं रहे, 6 दिन पहले ही सबको बुला लूंगा भाई। अरे माई, फिर से क्यों घुसेड़ा रे? बात वो नहीं है। अरे बात कुछ भी हो, तूने सुई क्यों घुसेड़ी? क्योंकि आप ये बात सुनेंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। कपड़े पे लिखा है कि 6 दिन के बाद अंजू और चंदू की शादी होने वाली है। अरे अंजू चंदू कौन है रे? अंजू मतलब मैं हूँ और चंदू मतलब मेरा प्रेमी। तुम्हारे ही रखे गए मुहूर्त में हमारी शादी फिक्स करके उसने तुम्हें शादी का न्योता भेजा है।
हमने अपने आदमी को तुम्हारे प्रेमी को लाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो लोग लंका गए हैं। लंका गए हैं? अरे माई, लंका गए मतलब वो सब ऊपर पहुंच गए। भाई अगर आपको ताकत आजमानी है ना तो अंजू के प्रेमी पर आजमाइए। क्या बक रहा है? वही भाई उस शेर पर। मेरा मतलब है आपके दुश्मन चंदू पर भाई। वो लड़की आपको भड़काकर आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, मगर आप उसकी बातों में मत आना। अगर उसमें वाकई हिम्मत है तो वो सगाई के दिन जरूर आएगा, तुम हार देना। और अगर नहीं आया तो खुशियां मनाओ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे बाप रे, इतने सारे दिए क्यों जलाए तुमने? आज पहली एकादशी है भगवान, मेरी आराधना स्वीकार करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे जरा जोर बाद में लगी। आराम से कर लीजिएगा ना प्रभु। ठीक है, जल्दी करो भगवान। ओम श्रीलंका देवाय नमः, मुतैया मूल्य देवाय नमः, श्री बचाओ देवाय नमः, श्री चतुर देवाय नमः, श्री मददगार देवाय नमः। भगवान बोलो। अपनी आंखें बंद कीजिए और ऐसे मुंह खोलिए जरा। क्यों भक्त? कीजिए ना प्रभु। मार डालेगा क्या? ये क्या कर रहा है? अरे ये क्या कर रहा है तू? जय जय भगवान, ओ दाता, तू सबका क्या रे? रखवाला, रखवाला। अरे बाप रे, हे प्रभु, अरे रखवाला। भाई नमस्कार भाई। तुम लोगों को कब से बुलाया था और अब आ रहे हो? हम लोग हॉस्पिटल में थे भाई। हॉस्पिटल में? हाँ। क्यों, क्या हुआ था? अरे भैया को एक आदमी ने बड़ी बेरहमी से मारा। तुझे मारा? हाँ भैया। हाँ भैया। कहाँ रहता है वो? पता होता तो वहाँ जाकर उसे टपका नहीं देता क्या? ठीक है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले शादी का काम संभालो। ठीक है भैया। शेखर को बुला। हाँ भाई, आपने बुलाया? भैया मुझे इसी ने मारा था, मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। रुक जा शेखर, तूने इसे मारा क्या? मारा क्या? हाँ मारा। आप पूछ क्या रहे हैं? मैं इसे मार देता हूँ। तुमने क्यों मारा इसे? इसने अंजू का हाथ पकड़ा इसलिए इसे मारा। अंजू के साथ जो भी बदतमीजी करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भाई। ये तुम क्या कह रहे हो? इसने अंजू के साथ बदतमीजी की? हाँ भाई। भैया भैया कमीने, अंजू मेरी होने वाली बीवी है और तूने उसका हाथ पकड़ा? भैया नहीं छोड़ दे शेखर, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई, मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसने अंजू का हाथ पकड़ा और आप सच्चाई जाने बगैर इसे मारने लगे। मैंने तो इसे इसलिए पीटा क्योंकि इसने मेरी होने वाली बीवी को छेड़ा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तो क्या इसने जिस लड़की को छेड़ा वो मेरी अंजू नहीं थी क्या? नहीं भाई, वो मेरी अंजू थी। क्यों बेरंगा? भैया शेखर की बात सही है क्या? हाँ भैया, सच है भैया। जिसका हाथ पकड़ा वो आपकी बीवी नहीं थी, इसकी प्रेमिका थी। तो फिर शेखर से माफी मांग। हाँ भैया, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भाई। हम दोनों की शादी होने तक भैया, शेखर जैसा कहता है वैसा ही करना, समझा? वैसा ही करूंगा भैया, मैं वैसा ही करूंगा। समझ गए ना? भाई 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 भाई, एक मिनट। अब क्या हुआ? भाई सच बताना, वो लड़की आप ही की प्रेमिका है ना? हाँ। तो भैया क्यों कह रहे हैं कि वो उनकी होने वाली बीवी है? क्योंकि वो उसे शादी करना चाहते हैं। आपकी प्रेमिका से वो शादी करना चाहते हैं? हाँ। अगर आपकी प्रेमिका से भैया शादी कर रहे हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं अपनी वाली से यही शादी करने वाला हूँ। भाई 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 भाई, अरे यार अब क्या हुआ? जरा ठीक से बताइए ना। पूछो। आप जिस लड़की से प्यार कर रहे हैं वो यही लड़की है ना? हाँ। भैया जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं वो लड़की भी यही लड़की है ना? हाँ। अरे वाह, मैं समझ गया। ये क्या समझा? आप उनकी समझ में नहीं आया। आप जिस लड़की से प्यार करते हो उस लड़की से भैया शादी करने वाले हैं, तो आप उसे मंगलसूत्र कैसे बांधेंगे? क्योंकि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ इसलिए मंगलसूत्र बांधूंगा। कब बांधेंगे? उन्हीं के रखे हुए मुहूर्त पर। वो कौन गधा है जो ऐसा कर रहा है? कौन गधा? वही गधा बीपी। तो उस गधे बीपी की शादी कौन करवाएगा? उसी की शादी करवाने का काम उसने मुझे सौंपा है। अकल के दुश्मन। उसकी शादी ये करवाएगा?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वो बीपी जिससे शादी कर रहा है वो किसकी आइटम है? इसकी आइटम है। अगर बीपी भाई के कानों में ये बात पहुंची तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। इधर आ। मैंने हाथ किसका पकड़ा था? उसकी आइटम का। और भैया शादी किससे कर रहे हैं? उसकी आइटम से, है ना? हाँ। तो फिर ये बात भैया को पता चली तो क्या होगा पता है? आपके टुकड़े टुकड़े करके भाई मान गए भाई, आपका दिमाग बहुत चलता है। है ना? है ना? है ना? ठीक है, अब सुनो। हम लोगों ने किसी को नहीं देखा, खासकर हमने उस लड़की को कभी नहीं देखा। किसी की शादी हो या ना हो, हमें क्या करना है? शादी में आए हैं, काम वाम करेंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे। समझ गए ना? तो जाओ जाओ काम वाम करो, अंदर चलो। नमस्ते एप्पल। एप्पल उठा के दूं क्या एक चप्पल? एप्पल राजू MA LLB का हो। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। भैया की शादी तुम्हारी छुट्टी, कोर्ट क्यों नहीं गया? संडे के दिन कौन सा कोर्ट खुला रहता है रे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भाई की शादी है इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। इतना ही नहीं, दुल्हन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमारे भाई ने उसको कभी हाथ भी नहीं लगाया। चुप कर। ठीक है जा जाओ। नमस्ते नमस्ते। इस एप्पल राजू MA LLB को देखकर अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है। एप्पल सर की फोटो पर किसने हार चढ़ा है? अरे बाप रे, भूल क्यों जाता कि एप्पल मर चुका है? किस गधे ने ये हार चढ़ा अरे दिया? रंगा, हाँ ताऊ जी। इस फोटो पर से हार क्यों निकाल रहे हो? नया हार चढ़ा रहे हो का? जिंदा इंसान के ऊपर हार चढ़ाना अच्छी बात है अरे क्या? भाई ये मर चुका है तभी तो हार चढ़ाया है। अपने लॉयर साहब मर चुके हैं क्या? अरे ऐसे मरे हुए 12 दिन हो गए, आज का दिन पकड़ के 13 हो गए। अरे आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो अभी भी लॉयर साहब से बात करके आ रहे हैं। अरे बताना यार। हाँ भाई। हाँ, अरे आप क्यों चाय लेकर आ गए? बावर्ची चाय नहीं लाएगा तो लॉयर की तरह केस लड़ूं क्या? पर आप तो लॉयर है ना? अरे रंगा, ये लायर एप्पल नहीं है बाबा, उसका जोड़ो भाई चप्पल है ये। चप्पल नहीं सर, चप्पल राजू। अरे बात तो एक ही है ना, चप्पल हो या जूता। आप सच में लॉयर नहीं है क्या? लॉयर नहीं, मैं सच में बावर्ची हूँ। तो फिर पहले लॉयर क्यों बोला? ये पकड़ो। पहले लॉयर बोला तो तुम मान गए, अब बावर्ची क्यों नहीं मान रहे? पर पहले लॉयर बोला था ना। वही तो, पहले जिसने बोला वो लॉयर था। एप्पल राजू MA LLB, दिस जेंटलमैन अब हमारे बीच नहीं है। और मैं चप्पल राजू कुक हूँ, समझ गए ना? वो जो था वो ये है, ये जो है वो मैं हूँ। मैं ये वो, मैं ये वो मैं नहीं हूँ। हेलो ब्रदर, चलो ब्रदर। क्या हो रहा है यहाँ पर? शादी में आए हैं, काम करेंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे। समझ गए ना? तुम्हारी तो क्या बात है, शाम को एंगेजमेंट है और तुम मुंह लटकाए बैठी हो। दुल्हन के चेहरे पर हंसी होगी तभी शादी में रौनक नजर आएगी। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है चंदू। तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले अगर ये लोग नहीं हैं तो इस शादी का कोई मतलब ही नहीं होगा चंदू। अंजू, चाची, हम अपनी बेटी की शादी में शरीक नहीं होंगे तो और कौन होगा बेटी? पापा कैसे हैं? तुम्हारे पापा के बिना हम शादी नहीं करेंगे। थैंक यू। भाई उस दिन ना आप कौन है ये लोग? ये अंजू के चाचा और चाची हैं। ये कौन है दामाद जी? अपना ही एक चेला है। इन लोगों को यहाँ से भेज दो भाई, अगर बीपी देख लिया तो गड़बड़ हो जाए।